नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी हिंदुस्तान के एक महान शासक, महान राजा भोज की है। कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस कहावत पर आधारित ये कहानी है। ये कहावत कब चली, क्यों चली, इस कहानी में यही बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू रॉयल कहानियाँ और आप सबसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, किसी ज़माने में राजा भोज धारा नगरी में राज करते थे। धारा नगरी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पर धार जिला के नाम से है। पहले इसका नाम धारा नगरी था। तो धारा नगरी के राजा भोज धर्मात्मा, न्याय प्रिय, परोपकारी में बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनका राज्य देश विदेश में दूर दूर तक फैला हुआ था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। वह सारी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। तेज तर्रार और बलशाली तथा बुद्धि में भी वो उतने ही शक्तिशाली थे, क्योंकि राजा भोज एक बहुत ही अच्छे मानसिकता और नेक दिल इंसान का राजा था। उसी जमाने में प्रजा उसको देवता की तरह पूजती थी और राजा से प्यार करती थी। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभी महल के बाहर जाया करता था। वह हमेशा से ही अपने महल से बाहर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए गुप्त वेश में घूमा करता था। एक दिन की बात है, राजा अपना भेष बदलकर राज्य में इधर उधर घूम रहे थे। तभी अचानक एक झोंपड़ी में आवाज सुनाई देती है। उस झोंपड़ी में एक छोटा सा चिराग जला हुआ था। राजा उनकी पूरी बात जानने के लिए झोंपड़ी के नजदीक जाता है और पूरी बात सुनता है। उस घर में एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वह घर चलाना मुश्किल हो गया था। वर्द व्यवस्था के कारण कोई काम भी नहीं कर सकते थे। तो ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को बता रहा था कि अब क्या करें। बूढ़ी ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि हम बूढ़े हो गए हैं, काम धंधा कर नहीं सकते, इसलिए मेरे पास एक उपाय है। आप नगरी के राजा भोज के पास जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ये बात राजा भोज गुप्त वेश में सुन लेता है और ब्राह्मणी कह रही थी कि राजा से दिए हुए दान से अपना गुजारा अच्छी तरह से चल जाएगा। तो आप मेरी बात मानकर एक बार राजा भोज की नगरी में उनके दरबार में जरूर जाएं। राजा के पास जाएं। राजा भोज उन दोनों की बातें सुनकर वहां से चले आते हैं। अगली सुबह में ब्राह्मण ब्राह्मणी के कहने पर राजा भोज के दरबार में पहुंच जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है, मैं दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता, मैं एकदम अकेला हूँ। मैं मेरी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहता हूँ। कृपा करके मुझ पर दया करें, मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें ताकि बाकी ज़िंदगी में आसान हो सके। मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कहाँ से काम करूँगा, कहाँ से अपने परिवार को खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। राजा को उस पर दया आ जाती है और वह उसे ज़िंदगी जीने के लिए 100 सोने चांदी के सिक्के दे देता है। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और वह एक सोने के सिक्के एक लकड़ी की संदूक में रख देता है। लेकिन जब सुबह ब्राह्मण की आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी संदूक में एक भी पैसा नहीं है। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि शाम को ही उसने 100 सोने चांदी के सिक्के अपने संदूक में रखे थे, लेकिन सुबह होने तक उसके संदूक में एक भी पैसा नहीं था। अगली सुबह वही ब्राह्मण फिर राजा के दरबार में पेश होता है और जब वह सारी बात राजा को बताता है तो राजा फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर आदेश देता है अपने मंत्रियों को कि इस बूढ़े ब्राह्मण को 100 सोने चांदी के सिक्के और दिए जाए। राजा का हुक्म का पालन होता है और उनके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने चांदी के सिक्के दे देते हैं। ब्राह्मण सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही रात होती है, ब्राह्मण सिक्के संदूक में न रखकर अपने पास रखकर ही सो जाता है। और सुबह ब्राह्मण जब देखता है
तो उसके पास सोने के सिक्के नहीं हैं। ब्राह्मण आश्चर्य करता है कि मैं रात को सोने चांदी के सिक्के थे, जिसकी मेरी जिंदगी आसानी से गुजर बसर हो सकती थी। लेकिन पता नहीं रात रात में क्या होता है कि रात भर में ही सिक्के कहाँ चले जाते हैं। ब्राह्मण उदास हो गया और ब्राह्मण के कहने पर ब्राह्मण एक बार फिर राजा के दरबार में जाता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा फिर से अपने मंत्रियों से कहता है कि इस ब्राह्मण को फिर से सोने चांदी के सिक्के दे दिए जाएं। ऐसा ही होता है। राजा का हुक्म का पालन किया जाता है और उनके मंत्री 100 सोने के सिक्के ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं। अब तो राजा को इस बात पर भी कुछ संदेह हो रहा था। राजा सोच रहा था कि आखिर कहाँ रात भर में ब्राह्मण के सिक्के कौन निकाल कर ले जाता है। तीसरी बार जब ब्राह्मण पैसे लेकर गया तो राजा भोज ने उस दिन सोचा कि आज रात मैं अपने वेश बदलकर इसके घर के नजदीक जाऊंगा, देखता हूँ रात भर में इनके पैसे कौन लेकर जाता है। वह रात में ऐसा ही करता है। वह अपना भेष बदलकर ब्राह्मण के घर के नजदीक चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। रात भर तो किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन रात के तीसरे पहर में एक आदमी आता है और राजा के पैसे ब्राह्मण से निकाल कर ले जाता है। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर से सिक्के लेने के लिए आया था वह बिल्कुल राजा भोज की शान शक्ल का था। मेरा कहने का मतलब ये कि आदमी ब्राह्मण के घर से पैसे लेकर जाता था, वह बिल्कुल राजा की तरह दिखता था। राजा उस व्यक्ति को रोककर पूछता है कि इस बुढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है तुम्हें, जो तुम रोज इसके पैसे लेकर चला जाता है। तब वह आदमी कहता है कि जो ये ब्राह्मण निर्धनता से गुजर रहा है, इन पर यह उनके पिछले कर्मों का फल है और इस कारण कोई भी इसे दान देकर इसे अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम नहीं किया, इसके बदले में इनको जन्म सुधरे, गरीबी दूर हो सके, इसलिए इस जन्म में इस तरह गरीब बनाकर ही भेजा गया है। आप चाहकर भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि सभी लोगों को अपने किए पिछले कर्मों का फल तो उन्हें भुगतना ही होगा। उसके बाद राजा कहता है कि आप ब्राह्मण को क्षमा कर दो और उसके बदले में आप सजा मुझे दे दो। तभी वह व्यक्ति कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसे वैसा ही फल मिलता है। बात अगर सजा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों का फल जरूर मिलेगा और आपने जो पिछले जन्म में कार्य किए होंगे उसके बदले इस जन्म में सभी हिसाब किताब बराबर होंगे। उसे आदमी की बात सुनकर राजा अपने दरबार में आ जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा एक बार फिर अपने सैनिकों और सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार पर निकलने के बाद राजा को कहीं दूर एक जानवर दिखाई देता है। जल्दबाजी में वह बिना मंत्री तथा नौकर को बताए अलग रास्तों से कहीं दूर निकल पड़ता है। चलते चलते राजा को उसकी सीमा का अंत तक पहुंच जाता है। साथ ही वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है, गिरकर लहूलुहान हो जाता है और अपने राज्य की दूसरी सीमा तक पहुंच जाता है तथा अपने सीमा से हटकर दूसरे राज्य की सीमा में चले जाते हैं। राजा बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था और गिरने के कारण घायल भी हो गया था। उसके वहाँ के राजाओं के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा राजा भोज को पकड़ लिया जाता है। उसे दुश्मन समझकर बहुत मारा पीटा जाता है तथा उसे शहर के बाहर एक चौराहे पर फेंक दिया जाता है। राजा भोज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि उठकर चल पाते, क्योंकि पहाड़ से गिरने के कारण उनको ज़्यादा चोट लगी थी और फिर दूसरी राजा की आक्रमण करके से बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी। फिर उसके बाद राजा बेहोश हो जाता है और दूसरे दिन जब राजा को होश आता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि राजा एक जगह एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसका मरहम पट्टी हो गया था और उनके दवाई पानी का कुछ डब्बा रखा था जिसे कोई आदमी उसे खिलाने लगा था। वह आदमी गंगू तेली था, जिन्होंने राजा को चौराहे से उठाकर अपने घर ले आया और अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ और वह उसे बचाने वाला देवता मानने लगा। उसकी जान बचाने की कीमत बहुत ज़्यादा है और वह एक राजा है, लेकिन
वह कभी भी अपने असली गुणों का पता गंगू तेली को नहीं चलने दिया। नहीं गंगू तेली को पता था कि वह राजा भोज है। राजा को गंगू तेली जो भी काम बताता था राजा बखूबी उसे मानकर आदरपूर्वक उस काम को किया करता था। आपको बता दें कि राजा अपनी निष्ठा और अपने विश्वास ईमानदारी के साथ राजा का बहुत ज़्यादा पवित्र मन था। वह उनकी जान बचाने वाले गंगू तेली का कभी भी अपमान नहीं किया करता था तथा साथ ही राजा भोज ये जानता था कि अनंत उसे राजा भोज के बारे में पता ना चले। आपको बता दें कि राजा वहीं उस तेली के पास रहने लगा और मन ही मन कुछ गाना गुनगुनाया करता था, जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा मन प्रसिद्ध हो जाता था। राजा का गाना सुनकर आसपास के लोग भी राजा के गाना सुनने के लिए गंगू तेली के द्वार पर आ जाते थे। राजा का गुणगान सुनने से राजा का ये गुणगान अच्छा खासा प्रसिद्ध होने लगा। प्रसिद्ध होने के कारण गंगू तेली अपने बचाए गए आदमी पर राजा भोज पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा, क्योंकि उसकी गायकी इतनी खास थी कि किसी का भी मन मोह लेती थी। एक दिन वहां के राजा के द्वारा पूरे शहर में पूरे राज्य में ऐलान किया गया कि राज दरबार में गायकों की जरूरत है। जिसे भी गायकी पसंद है वह गायकी का काम करता है, वह सभी राज दरबार में पेश होकर अपना कर्तव्य दिखाएं। ये समाचार सुनते ही गंगू तेली राजा भोज को उस गायकी की परीक्षा देने के लिए जाने का आश्वासन अपने आप को दे देते हैं। कुछ ही दिन बीत जाने के बाद जब वह कार्यक्रम चालू होने वाला था तभी गंगू तेली राजा भोज को लेकर वहाँ राज दरबार में पेश होता है। वहाँ सभी प्रकार के गायक गायिका की परीक्षा ली जाती, लेकिन किसी भी गायक को राजकुमारी के द्वारा पसंद नहीं किया गया। फिर राजा की तरफ से आवाज आती है कि किसी में हिम्मत है तो मेरी बिटिया राजकुमारी को गायकी से खुश करके दिखाओ, मैं उसकी शादी राजकुमार से करवा दूंगा। बारी बारी सभी लोग जाते हैं और गायकी में फेल हो जाते हैं। अंत में बारी राजा भोज की आती है। वह जब गाते हैं तो सभी लोग मनमगन हो जाते हैं और सभी लोग उसकी गायकी में डूब जाते हैं। तभी राजकुमारी द्वारा राजा भोज की गायकी के लिए पसंद कर लिया जाता है। लेकिन फिर राजा का सवाल होता है कि क्या तुम एक राजा हो, अगर तुम्हें एक राजकुमार हो तो मेरी राजकुमार से शादी कर पाओगे। राजा भोज जब खुले बदन गाना गा रहा था तो लोगों ने देखा कि उसकी लंबी चौड़ी पीठ सदा हाथ में एकदम तलवार छाले पड़े हुए हैं। सभी लोगों ने सोचा ये एक राजा हो सकता है या राजकुमार। राजा भोज जब खुले बदन गाना गा रहा था तो लोगों ने देखा कि उसकी लंबी चौड़ी पीठ सदा हाथ में एकदम तलवार छाले पड़े हुए हैं। सभी लोगों ने सोचा कि यह एक राजा हो सकता है या राजकुमार के वेश में कोई राजा ही है जिसकी गायकी इतनी ज़्यादा बहुत मधुर है। उसके बाद राजा ने राजा भोज को एक जगह पर बैठाया और अपने सभी विद्वानों से कहा कि इसका अंदाज़ा लगाओ सही कि ये एक राजकुमार है। सभी लोगों ने एक एक करके देखा तो सभी ने बताया कि जी हाँ, इनकी पहचान तो एक राजकुमार के रूप में होती है। तभी राजा भोज ने भी अपनी सही बात बता दी और राजा सही बता दिया और राजा को खड़ा कर दिया। मैं राजकुमार हूँ, मेरा बगल वाला राज हमारा है। मैं किसी कारणवश आपके राज्य में आ गया और आपके सैनिकों ने मुझे मार पीट कर चौराहे पर फेंक दिया था। फिर मुझे इस गंगू तेली ने उठाकर सही किया और मेरा स्वास्थ्य का ख्याल रखा। मैं इसका हमेशा कर्जदार रहूँगा। राजा भोज को राजा के रूप में देखकर राजकुमारी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमें अपने लायक का लड़का मिल गया है, यही है मेरा राजकुमार। फिर उन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज के साथ होती है और वे दोनों एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद राजा भोज को बचाने वाले गंगू तेली को बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है राजा भोज के द्वारा। साथ ही राजा भोज ने ऐलान किया कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं इस गंगू तेली का कर्जदार रहूँगा। भोज और गंगू तेली की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पूर्व किए कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। चाहे वो अच्छे कर्म हो तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म किए हो तो बुरे मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।